नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है मेरे लल्ला का, मेरे कान्हा का जन्मदिन। आज मेरे कान्हा 1 साल के हो गए हैं। वैसे तो ये आए थे 18 अगस्त को हमारे पास, लेकिन जैसा कि लास्ट ईयर हमने जन्माष्टमी वाले दिन जन्म कराया था कान्हा जी का, तो उस हिसाब से कान्हा जी जो हैं वो हो गए हैं 1 साल के जन्माष्टमी के दिन, और आज है उनका जन्मदिन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज हमें कान्हा जी का जन्म नहीं कराना है, आज हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है, क्योंकि लास्ट ईयर उनका क्या बोलते हैं जन्म हो चुका था। अब जन्मदिन है तो तैयारी करनी तो बनती ही है। भोग वगैरह सब कुछ बन गया था, मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, जो कि वीडियो मैंने इंदु नीरज की दुनिया पे डाला हुआ है। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कान्हा जी के लिए क्या क्या बनाया था और कैसे। तो वही, जैसे कि जन्मदिन है, अब जन्मदिन के लिए अच्छी तरह तैयार होना भी बहुत ज़रूरी है। और देखिए आज मैंने नई साड़ी डाली है, तो ब्लाउज इसका स्टिच नहीं हुआ था, मेरे पास इससे मैचिंग करता हुआ ब्लाउज था, तो वही मैंने डाल दिया। और यहाँ पे मैं भी हो गई हूँ रेडी, बच्चे भी हो गए हैं रेडी, पीहू रूही। और पीहू रूही की जो ड्रेस है वो उसी लहंगे की बनाई हुई है जो कि मेरा लहंगा था, तो उसमें से इन दोनों की हमने ड्रेसेस निकाल दी हैं, गाउन बनाए हैं पीहू के डैडी ने। तो ये दोनों बेटियों को तैयार करने के बाद यहाँ पे बारी है नटखट की, आपके लड्डू की। और ये तो बिल्कुल कान्हा ही है, इसकी हरकतें आप लोग देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये कान्हा को भी माफ़ करता है। तो जी खैर तैयार हो गए हैं सब, पीयू के डैडी भी आ गए हैं कुर्ता पजामा डाल के सब कुछ करके। और अब बारी है कान्हा जी का जो क्या बोलते हैं उसको, आसन लगाने की। तो यहाँ पे ये जो टेबल है कांच वाली, इसको हम सजाएंगे। और आज हमारा था कि हम सारी चीज़ें सिर्फ फूलों से डेकोरेट करेंगे, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कांच की टेबल है इसके ऊपर लाल कपड़ा डाल देंगे, और साथ में ही मेरे पास जो लकड़ी की चौकी है वो मैंने रख दी है। तो ये आ गया कान्हा जी का झूला, और इसको हम सजाएंगे फूलों से। और मतलब बाकी उनका जो बिस्तर है वो भी फूलों से सजाएंगे, और बाकी कान्हा जी का जो झूला है वो भी। तो देखिए बस यहाँ पे मैं सजाने लगी हूँ कान्हा जी का झूला। और सच में बहुत मन लगता है जब इस तरीके से सजाते हैं, करते हैं। अब बच्चों की तो खैर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तो देखिए आप बच्चे कैसे बैठ के देख रहे हैं, यहीं पे ही बैठे हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि कर कैसे रही हैं मम्मा। तो देखिए यहाँ पे एक फूलों का आसन ही आज हम कान्हा जी के लिए लगाएंगे। उनका बिस्तर भी जो है वो फूलों का ही होगा, क्योंकि आज हमने सोचा हुआ था, खुद से ही सोचा हुआ था कि भाई आज स्पेशल डे है कान्हा जी का, तो उनका स्पेशल ही ट्रीट करना चाहिए। और वो फूल से नाजुक है तो उन्हें फूलों पे ही सोना चाहिए। तो देखिए बस यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, पालना झूला जो है वो तैयार हो गया है। और उसके बाद में साथ के साथ ही जो उनका बेड है वो मैं तैयार कर दूंगी। और देखिए बच्चे कैसे देख रहे हैं बैठे हुए। तो देखिए ये फूलों से हमारा जो पालना है झूला है वो सज गया है। उसके बाद जो आसपास की डेकोरेशन रहती है थोड़ी बहुत, वो मैं कर दूंगी। तो जी देखिए हमारी जो डेकोरेशन है वो हो चुकी है। सिर्फ फूलों का इस्तेमाल किया है मैंने, ये मोर पंख लेके आए थे, उनको पीछे की साइड एक बैकग्राउंड देने के लिए लगा दिया है। हालांकि मैं बताऊं तो जल्दी जल्दी ही कर रहे थे, क्योंकि बस वही रहता है ना माइंड में कि लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, एक एक मिनट का इंतज़ार रहता है। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पे देखिए उनके कपड़े वगैरह भी अब हम तैयार कर देंगे। पूजा की जो थाल है वो भी मैं तैयार कर दूंगी। कान्हा जी के वस्त्र वगैरह सब कुछ निकाल दिए हैं। अब बारी है उनके स्नान के लिए पंचामृत की तैयारी की। तो यहाँ पे चीनी ले ली है, शहद में ले रही हूँ, उसके साथ ही जो क्या बोलते हैं उसको घी लेंगे साथ में।
और उसके साथ ही लेंगे यहाँ पे दही, और दही के बाद लेंगे दूध। तो यहाँ पे ये पंचामृत का स्नान है। आप चाहे तो सारी चीज़ों को एक जगह रख सकते हैं। तो ये हो गया है। उसके बाद शुद्ध जल ले लिया है। शुद्ध जल में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गंगा जल, और बाकी जो पंचामृत स्नान की जो चीज़ें हैं उनमें भी मैंने एक एक दो दो बूंद गंगा जल की डाल दी है। तो ये हो गया है उनका स्नान का सामान तैयार। और ये देखिए यहाँ पे जो पूजा का थाल है वो अधूरा ही है अभी। तो जो उनका स्नान करने का शुद्ध जल है उसमें मैंने पुष्प डाल दिए हैं, फूल डाल दिए हैं, और थोड़ा सा सुगंध के लिए परफ्यूम। और उधर अब जो पूजा की थाली है उसको भी मैं तैयार कर दूंगी, कपूर वगैरह, धूप बत्ती, चंदन, तिलक, जो उनका गोपी चंदन होता है उन सब से। तो देखिए स्नान की उनकी पूरी तैयारी हो गई है। थोड़ा सा टाइम था तो मैं कहा चलिए जो भोग है उनका उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने जो आते हैं ना पत्ते वाली जो कटोरियाँ आती हैं, इनको मैंने मंगवाया हुआ था, क्योंकि इतनी कटोरियाँ नहीं थी मेरे पास कि जिसमें सारा सामान आ जाए। तो कुछ मैंने बनाया था खुद ही, कुछ मार्केट से मंगवाया था। तो यहाँ पे होगी है खीर, उसके बाद होगी है आलू की सब्ज़ी जो मैंने बनाया था, फ़िलहाल मैं वो रख रही हूँ। यहाँ पे आ गया ये मेवा पाग। उसके बाद आगे हैं जो मीठे चावल हैं वो रख दिए हैं मैंने। उसके बाद ये है हलवा, सूजी का हलवा बनाया था मैंने, वो भी रख दिया है। उसके बाद बेसन के लड्डू बनाए थे वो भी रख दिए हैं। और यहाँ पे जो है ये धनिया पाक जो है वो भी मैंने रख दिया है। ये आटे का प्रसाद था कसार वो। ये होगी दही उनकी। और दही के बाद जो मैंने मिठाइयाँ मार्केट से मंगवाई थी, थोड़ी थोड़ी सी एक डब्बे में करके मैंने मंगवा ली थी 4-5 तरह की। तो जिससे कि मेरे कान्हा जी को किसी चीज़ की कमी ना लगे, उनका जो मन करे वो खा सकें। तो ये 3। उसके बाद यहाँ पे आ गया है पेठे की मिठाई। ये है मलाई, और मैंने मिश्री की जगह चीनी रख दी है। ये है पंचमेवे। और तो मुझे मक्खन नहीं मिला तो इसलिए मैंने मक्खन नहीं रखा। उसके बाद दूध हो गया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पंचामृत। तो यहाँ पे दूध में मैंने दही, शहद, चीनी और घी वगैरह मिक्स करके कर दिया है पंचामृत तैयार। उसके बाद देखिए जो हमारा पूरा भोग है वो तैयार हो चुका है। और अब मैं उनमें रख दूंगी उस भोग को संपूर्ण करने के लिए तुलसी पत्ता, यानी तुलसी दल। तो मेरे कान्हा जी को तुलसी बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने उनके भोग की हर एक चीज़ में तुलसी पत्ते का रख दिया है। तो जी राधे राधे आप सभी को एक बार फिर से। और टाइम हो चुका है 12 बज के 1 या 2 मिनट हो गए। हमारी घड़ी थोड़ी सी आगे है बच्चों के करके। तो अब जो है आज, क्योंकि हमें हमारे कान्हा जी का जन्म नहीं करवाना है, पिछले साल जन्म हो चुका था, तो आज हमें सिर्फ इनका जन्मदिन मनाना है और पंचामृत से स्नान करके पूजा पाठ करना है। तो देखिए कान्हा हाँ जी आपका ही होएगा। कृष्णा कह रहा कि पहले जन्मदिन मेरा होएगा। तो जी देखिए यहाँ पे अभी जो कान्हा जी है, अभी इनको हमें कराना है पंचामृत स्नान। तो उसके लिए इनके वस्त्र उतारने होंगे और उसके बाद इनको स्नान कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्नान के लिए हमने सारा जो सामान है वो ले रखा है। यहाँ पे पंचामृत स्नान के लिए शहद है, चीनी है, दही है, घी है, दूध है। और शुद्ध स्नान के लिए यहाँ पे शुद्ध जल है। और ये है इनका नहाने का, जिसमें ये नहाएंगे बैठ के। और उसके बाद उधर उनके वस्त्र हैं जो वो नहाकर पहन लेंगे। तो जी चलिए देर ना करते हुए कान्हा जी को कराते हैं स्नान। तो जी देखिए मेरा लड्डू, मेरा गोपाल, मेरा कान्हा करने लगे हैं स्नान। और अब मैं इनको पंचामृत से स्नान कराऊंगी। मुझे नहीं पता मैं बताऊं कि कौन सी चीज़ पहले स्नान के लिए की जाती है, तो इसीलिए मुझे बस जो दिखा आगे मैंने उसी से ही पहले स्नान उनको करा दिया, उसी का ही उनको अर्पण कर दिया। तो देखिए बस यहाँ पे उनको स्नान करा के पंचामृत से, उसके बाद शुद्ध जल से, उसके बाद मैं करूँगी उनका श्रृंगार, उनके जो वस्त्र हैं नए
लड्डू हो गया है तैयार और इतने सुंदर ये लगते हैं, भगवान मेरी ही नज़र इनको ना लग जाए। मतलब कपड़े डाल के इतने सुंदर लगते हैं। और ये लीजिए, ये बैठ गए हैं अपने झूले में, और झूले में बैठने के लिए तो इतने उतावले थे कि बस पूछे ही क्या। तो यहाँ पे कान्हा जी जो हैं वो बैठ गए हैं उनके झूले में। और यहाँ पे देखिए मैंने उनका जो झूला है वो सजाया था, साथ में उनकी गैया खड़ी है, गैया का बछड़ा है, पीछे मोर पंख है। और यहाँ पे जो है अब स्नान हो गया है उनका, अब हमें जो है करनी है आरती और लगाना है उनको भोग। तो जी देखिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हम सही विधि नहीं जानते कि हम उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, लेकिन अपनी कोशिश ये रहती है कि कम से कम गलती की अपेक्षा हो, कम से कम गलती की आशा हो, और अपने तरफ से पूरे विधि विधान से या पूरे जितने भी रीति रिवाज होते हैं पूजा करने के, वो उससे हम कर लें। तो खैर अगर कोई कमी रह जाती है तो मैं तो भगवान से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मैंने कहा भगवान क्षमा करना अगर कुछ कमी रहेगी है। बाकी अपने मन में श्रद्धा पूरी है, अपने करने की जो इच्छा है वो पूरी है, अपने भगवान को मनाने की जो इच्छा शक्ति है वो भी पूरी है। बाकी अगर कहीं हमारे कर्म में कमी लग जाती है तो उसको भगवान क्षमा करे। तो जी देखिए, अब जो है मेरे कान्हा जी की होने लगी है आरती, बच्चे भी। और बच्चे ना, मैं सही में बताऊं, थोड़े से थक गए थे, क्योंकि आज बच्चे सुबह से ही ऐसे ही थे, क्योंकि खुशी खुशी में बच्चों को पता नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, नींद का टाइम होने लगता है, तो बच्चे थक जाते हैं। तो देखिए फिर भी यहाँ पे बच्चे मेरे सोए नहीं थे बिल्कुल भी, तीनों में से कोई सा भी बच्चा नहीं सोया मेरा, बल्कि उनको यही था कि हम करेंगे। खुशी भी थी एक, लेकिन थकान भी थी। देखिए हैं तो बच्चे ही। तो यहाँ पे हमारी जो है आरती वो होगी है, और यहाँ पे सारे के सारे लग रहे हैं अपने कान्हा को मनाने में। हालांकि मेरे कान्हा नाराज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी आज उन्हें नखरे उठाने उनके बहुत ज़रूरी हैं। भाई जन्मदिन है कान्हा का, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो नखरे आज उनके बनते भी हैं। तो देखिए यहाँ पे पूजा पाठ होगी है, उसके बाद मैंने दे दी है आरती उनको। उसके बाद जो है अब हम उनको भोग लगाएंगे, जो उनके भजन वगैरह है वो गाएंगे थोड़े से। कन्हैया लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, सब अमृत हो जाए मेरे कान्हा, सब अमृत बन हे मेरे कान्हा। आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, लगाओ मेरे कान्हा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कान्हा जी जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कवि चले आना, प्रभु जी चले आना, उमर बीत गई तो फूल बसो वृंदावन में। तो जी बांके बिहारी की कृपा से पूजा पाठ जो है हमारा हो गया है, और अभी हमारे कान्हा जी जो हैं वो बैठे हैं झूले पे, भोग वगैरह लगा के सब कुछ करके। और ये देखिए सुंदर कितने लग रहे हैं, मतलब एकदम से ये लग आ रहे हैं। और उनकी गैया उनके पास है, भोग का जो सारी सामग्री है वो यहाँ पर है। और अभी टाइम जो है 12:30 बज गए हैं। तो देखिए जी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जितनी भी हो सके, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, हमें पूरी विधि नहीं पता होती। तो भगवान उनको गलतियों को माफ़ करे, जो गलती रहेगी हो या भूल चूक होगी हो। तो अभी जो है जैसे 12:30 बज गए, और बच्चों ने, हमने किसी ने कुछ नहीं खाया, और बच्चों की हालत देख लो, रूही देख लो वहाँ पे बिल्कुल निढाल पड़ी, क्योंकि नींद का भी समय हो गया है और बच्चों को भूख भी लग रही है और नींद भी आ रही। तो ये देखिए
तो जी जो है अब हम लोग करेंगे प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद मैं अपना व्रत खोल लूंगी और बच्चे भी खाना खाएंगे, भोजन लेंगे अपना, और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या क्या कार्यक्रम है। तो चलिए अभी हम लोग हैं पहले प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तो जी देखिए प्रसाद हमने ग्रहण कर लिया है। मैं रात के टाइम ही व्रत खोल लेती हूँ अपना। 1 बज गया था मुझे जब मैंने व्रत खोला अपना। उसके बाद यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ अपने लड्डू को सुलाने की तैयारी। सबसे पहले इनके वस्त्र बदलेंगे क्योंकि इतने हैवी कपड़ों में सोना मुश्किल है। तो इनके वस्त्र जो हैं वो उतार के मैं नाइट सूट जो लेके आई थी वो मैं इनको पहना दूँगी। उसके बाद 1-2 लोरी गा के मैं अपने कान्हा को सुलाऊँगी और उसके बाद बस हम भी सोएंगे, हम भी लेटेंगे, क्योंकि देखी थी सुबह से लग रहे हैं, भगवान की कृपा रही है कि सब कुछ अच्छे से हो गया है। तो मेरा लड्डू जो है देखिए थक हार के सो गया है और अब मेरा लड्डू सुबह को उठेगा जाके। तो देखिए अभी लड्डू गोपाल कर रहे हैं आराम, उसके बाद करेंगे हम भी। तो यहाँ मैंने फूल साइडों में लगा दिए हैं जिससे कि मेरा लड्डू अगर रात को पलटी भी मारे तो नीचे ना गिरे। तो देखिए कितने आराम से मेरे कान्हा जी सो रहे हैं जो हो रही, क्योंकि 1:30 बज गया और सुबह से झुके तो लग रहे। तो खैर चलिए जी कोई बात नहीं। कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे टू यू बहुत अच्छे से मन गया, हालांकि केक नहीं हमने काटा, कोई बात नहीं है, इतना सारा कुछ केक की हाँ। तो जी आज जो ये कान्हा जी हैं ये हो गए हैं 1 साल के। कल जन्मदिन था वैसे तो इनका, जैसे कि मैंने बताया 18 तारीख को, लेकिन कोई नहीं, तिथि के हिसाब से इनका जैसे जन्माष्टमी वाले दिन कराया था तो उस हिसाब से इनका 1 साल का जन्म हो चुका है। 1 साल के हमारे कान्हा जी हो चुके हैं और अभी बहुत आराम से वो सो रहे हैं। तो उनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए, ज़्यादा ना बोलते हुए इस वीडियो को बस मैं यहीं पे ही रोकूंगी। तो जी देखिए भाई, ये अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि सारा कर सकें, लेकिन हम ज्ञानी नहीं हैं, पंडित ओझा नहीं हैं जो कि पूरी विधि वगैरह जानते हो। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना अपने से होता है उतना ज़रूर करना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो वही हमने कोशिश की है। तो जी आप लोग बताइए कि जो हमने पूजा पाठ किया वो सही थी या नहीं थी, कैसे था, क्या था। लेकिन भगवान के आगे कान जरूर पकड़ते हैं कि जो भी गलती सलती हो वो ज़रूर माफ़ करना। तो जी बस बांके बिहारी सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसी शुभकामना के साथ इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे रखूँगी। भगवान करे आगे आने वाला साल भी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।